हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। आज अपना ये प्रैक्टिस सेट 15वां है और आज ये अपना लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, जिस बच्चे ने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आपके पेपर के लिए जितना भी महत्वपूर्ण ठीक है आपका सिलेबस था वो मैंने सारा कवर करवा रखा है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का भी, एनसीईआरटी का भी और हिंदी व्याकरण का भी मैंने कंप्लीट करवा रखा है। और काफ़ी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू की मैंने मैराथन क्लासें भी आपको प्रोवाइड करवा रखी, तो उन क्लासों को भी जाकर आप जरूर से ज़रूर विजिट करें। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से ज़रूर करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो भाई श्यामा सवपन ठाकुर जगमोहन सिंह का है। आश्चर्य वृत्तांत ये पंडित अंबिका दत्त व्यास का रहेगा। 100 अजान एक सुजान ये देवदत्त का नहीं है भाई। ठीक है, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें सुमेलित नहीं था वो पूछा था, तो ए बी और डी सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, तो अपना सी रहेगा। 100 अजान एक सुजान ये देवदत्त जी का नहीं है, बल्कि किसका है, बाल कृष्ण भट्ट जी का ये रहेगा भी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास होते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी के। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा इनका और अन्य महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है तो कौन सा है। झांसी की रानी है, नूरजहां है, हृदय हारिणी है या सम्राट अशोक है। तो भाई हृदय हारिणी ठीक है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास रहेगा। से आंसर बिल्कुल सही है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी रहेंगे। और किशोरी लाल गोस्वामी जी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू उपन्यास क्या नाम है, चौगाने हंसते किसका है, प्रेमचंद्र का। इसका हिंदी रूपांतरण है तो कौन सा है, गबन है, मंगलसूत्र है, गोदान है, रंगभूमि है। तो भाई चौगाने हंसते जो है इसका हिंदी रूपांतरण रहेगा रंगभूमि, और ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। तो कौन सा है भाई, इरावती, तितली, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंकाल उपन्यास है ठीक है, इस उपन्यास में प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है ये, और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है भाई। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का ये रहेगा। इरावती और तितली भी जयशंकर प्रसाद जी के ही उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। तो किसकी रचना ये है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। तो आगा हर्ष काश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचैन शर्मा उगरिया, मुंशी सदासुख लाल। तो चंद हसीनों के खतूत ठीक है, इसकी विधा क्या है, तो ये उपन्यास विधा से रहेगा। पूछा गया है किसका है, तो पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपन्यास है भाई। और जो पांडे बेचैन शर्मा उगर जी हैं इनके और अन्य भी उपन्यास है जो पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से, दिल्ली का दलाल, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, और फागुन के दिन 4 इत्यादि है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है तो कौन सा, मैला आचर है, प्रतिप्रिय कथा, आधा गांव या वरुण के बेटे भाई। तो भाई हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आचल रहेगा, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी रहेंगे। 1954 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, जो मैला आंचल है इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है भी। अगला क्वेश्चन है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में, तो किस में है, जुलूस में, नाचो बहुत गोपाला, मैला आंचल या प्रतिपरी कथा। तो समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाचो बहुत गोपाला उपन्यास में है। और ये उपन्यास किसका है, तो ये अमृतलाल नागर जी का रहेगा भाई। ठीक है, अमृतलाल नागर के और भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, देखते हैं। और भाई कौन कौन से हैं, महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर,
अमृत और विष, एक दाने मिश्रण ने, मानस का हंस, खंजर नयन, पीढ़िया आदि इनके काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, लालटेन की छत डैश की रचना। तो किसकी है लालटेन की छत? मन्नू भंडारी की, कृष्णा सोबती की, ममता कालिया की, निर्मल वर्मा की। तो लालटेन की छत भाई निर्मल वर्मा की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और किस विधा से ये उपन्यास विधा से ये रहेगा। निर्मल वर्मा के और भी महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे वे दिन, अंतिम अरण्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और रात का रिपोर्टर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो सहयोगी पूछा कौन सा है? महाभोज, उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान या आपका बंटी। तो भाई जो एक इंच मुस्कान है, ठीक है, ये सहयोगी उपन्यास है। इस उपन्यास को भाई राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी, ठीक है, मन्नू भंडारी जी ने साथ मिलकर लिखा है, ठीक है। महाभोज और आपका बंटी ये मन्नू भंडारी जी के उपन्यास है और उखड़े हुए लोग ये राजेंद्र यादव जी के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? सांझी संस्कृति पर है भाई, और है किसके? कृष्णा सोबती जी की है। तो देखते हैं कौन सी है वो। मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों के यार। तो भाई जो जिंदगी नामा है, ठीक है, कृष्णा सोबती जी का काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये सांझी संस्कृति पर आधारित है, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही है और जो तीनों की तीनों रचनाएं हैं ये कृष्णा सोबती जी की रहेगी। उपन्यास दे रखे, रचनाकार दे रखे, इनका हमें मिलान करना है तो कर। तो भाई जो अलमा कबूतरी है किसका है? उपन्यास मैत्री पुष्पा जी का रहेगा, ए का 3। छप्पर किसका? जयप्रकाश कर्दम का रहेगा, तो बी का 1। मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिश्रान्य का है, सी का 4। और आवा चित्रा मुदगल जी का रहेगा। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 हमारा डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? तो नेताजी कहिन के रचनाकार कौन रहेंगे? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी या भैरव प्रसाद। तो भाई नेताजी कहिन के रचनाकार मोहन श्याम जोशी जी रहेंगे। मोहन श्याम जोशी के और भी अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? कुरु कुरु साहा, कसब, हमजाद और कयाब। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो चंद्रकिरण, बंग महिला, हेमावती या चंद्रमुखी ओझा। तो भाई जो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है ये बंग महिला रहेगी। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष भाई, ठीक है। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कौन कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दलिया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो कौन सी रहेगी? रानी केत की कहानी, पंच परमेश्वर उसने कहा था, या एक टोकरी भर मिट्टी। तो आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है, ठीक है। और ये कहानी किसकी है? तो माधवराव सप्रे जी की ये कहानी रहेगी भाई। इस कहानी का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। उसने कहा जो कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी की रहेगी। रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां की रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो कौन है भाई? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है, पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी है, राजा राधिका रमन प्रसाद जी रहेंगे। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, उसने कहा था बुद्धू का काटा और सुख में जीवन। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 200 है, 300 है, 400 या 500 है। तो प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग 300 रहेगी। और ये जो 300 कहानियाँ ये कहाँ पर संग्रहित है? तो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है ये, ठीक है। और प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी है? जिहाद, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शोध, ईश्वरीय न्याय, माँ, अधिकार, परीक्षा, घास वाली, नशा, कजाकी, ठीक है, ईदगाह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण की कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है?
तो कौन सी कहानी घटना प्रधान है भाई? इसमें से घटना प्रधान पूछी है। आत्माराम, आत्म संगीत, पंच परमेश्वर या जादू? जो पंच परमेश्वर कहानी है घटना प्रधान कहानी है। ये कहानी किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन है, झबरा किस कहानी का पात्र है? जो झबरा है ये किस कहानी का पात्र है? झबरा या जबरा ये किस कहानी का पात्र है? कफन, पूस की एक रात, दो बैलों की कहानी या ईदगाह? तो झबरा ये पूस की एक रात का पात्र है। यह प्रेमचंद्र द्वारा रचित काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी की मूल संवेदना भारत के गरीब किसानों की व्यथा को व्यक्त करता है। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे इनकी गुंडा कहानी है। इसमें इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो किस युग का चित्रण क्या है? इतिहास के। सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का समय? तो भाई जो गुंडा कहानी है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का समय क्या है? चित्रण किया है भाई। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक तो कौन है भाई? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद है, यशपाल है, पांडे बेचैन शर्मा उगरजी रहेंगे। तो भाई कौन है पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक? तो यशपाल जी रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल अपना सही है। और यशपाल जी का जो लेखन है कैसा है? मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव हमें इनके लेखन में दिखाई देता है। यशपाल जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे दादा, कामरेड, ठीक है, कहीं पे कॉमरेड भी लिखा रहता है, देशद्रोही, पार्टी, कामरेड आदि भी। अगला क्वेश्चन है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की डैश रचना है तो कैसी है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है जो सन 2001 में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के कथाओं का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 ईस्वी में किया है भाई। 1965 में आयोजित कथा समारोह में डैश को जेबी आलोचक कहा गया। तो किसको कहा गया था? जेबी आलोचक। मोहन राकेश को, धनंजय को, मन्नू भंडारी को या राजेंद्र यादव को? तो 1965 में आयोजित कथा समारोह में धनंजय वर्मा को जेबी आलोचक कहा गया है। ठीक है। आस्वाद के धरातल, निराला काव्य का पूर्ण मूल्यांकन, हस्तक्षेप, हिंदी कहानी का सफरनामा आदि इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, समानांतर कहानी आंदोलन डैश ने चलाया? तो किसने? सुदर्शन ने, मोहन राकेश ने, मुक्तिबोध ने या कमलेश्वर ने? तो भाई समानांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने चलाया था। जबकि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उनके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी थे। ठीक है। नई कहानी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? काफ़ी बार पूछी गई है। तो भोगे हुए यथार्थ पर बल, यह नई कहानी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भाई। स्थानीय परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति डैश कहानी में हुई? तो कौन से में? गदल में, मृग तृष्णा में, कुत्ते की दुम और शैतान या धूल की आंधी? तो भाई जो गदल है कहानी है इसमें राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है भाई इस कहानी में। और इस कहानी के लेखक कौन है? राघे राघव जी रहेंगे गदल के। ठीक है। इस कहानी में एक विधवा स्त्री का चित्रण हुआ है जिसमें गुर्जर जाति में मृत्यु के बाद कारज करने की परंपरा है, पर कारज विधि पर सरकार ने रोक लगा दी थी। जब गदल के देवर, ठीक है, जो गदल है, ठीक है, पात्र है, इसके देवर डोडी की मृत्यु होती है तब नियमों की उपेक्षा कर वह धूमधाम से बिरादरी को खिलाती है भाई। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ठीक है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो किस में रही है भाई? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में
तो भाई ये आंसर बिल्कुल सही है। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राजेंद्र यादव ने, कमलेश्वर ने और मोहन राकेश ने सन 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 26वां। डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। प्रथम मौलिक नाटक बताना है। आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी या प्रहलाद चैतर। तो आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। और किसका है? तो ये विश्वनाथ सिंह का है। अगला क्वेश्चन है 5वें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है? राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी है, जयशंकर प्रसाद है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो 5वें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैगंबर 5वें पैगंबर जो नाटक है ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया एक निबंध है भाई। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? अनुदित बताना है कौन सा है। भारदुर्दशा है, चंद्रावली है, नील देवी है या विद्या सुंदर है। जो विद्या सुंदर नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये क्या है? अनुदित नाटक है भाई। ठीक है, और सभी क्या है? मौलिक नाटक रहेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटक देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? रत्नावली अनुदित है, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, ये सभी अनुदित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। तो कौन सा तत्व है? अभिनेता, कथा वस्तु, रस या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नाटक की दृष्टि से नाटक के तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में। तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई थी, जिसका नाम क्या था? लेफर्ड फेयर। क्वेश्चन है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन थे? तो कौन थे भाई? डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो कौन सा रहेगा भाई? मैंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म या माधवी। तो भाई श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मैंक मंजरी रहेगा। और ये नाटक किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक रहेगा। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। माधवी भीष्म साहनी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, विद्यानिवास मिश्र ने या जगनिक ने। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया है। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। युगे युगे, क्या विषम भवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो जीजे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर या परिणीता। तो भाई संभवामी युगे युगे नाटक जीजे हरिजीत जी का रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। हरिजीत उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि नाटककार है जो राष्ट्रीय और राजनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्ट आचरणों से मुक्त, निर्मल और चिंतन बनी रहने वाली चेतना है। इनके काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट सकंदगुप्त, विद्रोही, वैतरणी के पार। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। तो विशाख, अजातशत्रु, कामना और सकंद। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1927 और सकंदगुप्त 1928। तो बी आंसर सही है। सभी जयशंकर प्रसाद के ही नाटक है। डैश चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं। तो नायिका कौन सी है चंद्रगुप्त नाटक की? अलका, कल्याणी, मालविका या कार्नेलिया। तो कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। 1928 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भाई चंद्रगुप्त नाटक। और किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद के अन्य महत्वपूर्ण
हाँ, जयशंकर प्रसाद के अन्य महत्वपूर्ण नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजेश्वरी, विशाख, कामना, एक गुट और ध्रुव स्वामी। और जो चंद्रगुप्त नाटक है इसके महत्वपूर्ण पात्र है जैसे चंद्रगुप्त हो गया, चाणक्य, सक्टराज, सिंहरन, राक्षस, सिल्यूकस, कल्याणी, अलका, सुहासिनी, ठीक है, कार्नेलिया, ये काफी महत्वपूर्ण इसके पात्र है भैया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग, ठीक है, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, अशोक, सही है, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, सही है, सिद्धलिंग, पटन सेट्टी, ये विशाखा, तो ये क्या है, गलत है भाई, ठीक है, डी आंसर अपना गलत रहेगा। जो विशाख है, विशाखा नहीं, विशाख है, ये जयशंकर प्रसाद का काफी महत्वपूर्ण नाटक है, अभी हमने देखा है भाई। कल्पांतर डैश है, तो क्या है, काव्य नाटक है, गीति नाटक है, महाकाव्य या खंड काव्य है। तो कल्पांतर भाई गीति नाटक की श्रेणी में आता है और ये किसका है, गिरिजा कुमार माथुर जी का ये रहेगा भाई, ठीक है। और भाई गीति नाटक किस किसने लिखे हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है गीति नाटक, कौन सा, करुणालय। मैथिली शरद गुप्त जी ने लिखा है गीति नाट्य, अनग। हरिकृष्ण प्रेमी सरवर ने लिखा है विहान गीति नाट्य और भगवती चरण वर्मा ने लिखा है तारा गीति नाट्य। उदय शंकर भट्ट जो है इन्होंने लिखा है विश्वामित्र गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन है जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना डैश में हुई थी, तो जन नाट्य मंच जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में, 1947 में, 1959 में या 1969 में। तो जन नाट्य की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं, तो किन को कहते हैं नुक्कड़ नाटक के जनक, विषम सहानी, हब्बीर तनवीर, सफदर हाशमी या प्रसन्ना हेगोड़। तो भाई सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के जनक हम कहते हैं। ये एक कम्युनिस्ट नाटककार कलाकार थे, ठीक है। ये जन नाट्य मंच और दिल्ली स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य भी थे भी सफदर हाशमी। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है, तो कोणार्क में, शारदिया में, भारत दुर्दशा में या पहला राजा भी पहला राजा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है भी। और ये नाटक किसका है, तो जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक रहेगा। जगदीश चंद्र माथुर के और भी महत्वपूर्ण नाटक है जैसे कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन, ठीक है। और जो पहला राजा है ये नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है। यह नाटक, ठीक है, जो पहला राजा है भाई इसके विषय में जो लेखक है कौन भाई, जगदीश चंद्र माथुर। उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण कथन कहा जो पेपर में पूछा जाता है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी है, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी है। क्या भी, मॉडर्न एलिगोरी है, आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप है। तो ये कथन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। बकरी किसकी रचना भी हमने देखी है, विशाख दत्त की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण या हरिजीत। तो बकरी जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ठीक है। और ये इनका प्रसिद्ध नाटक है भी बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अन्य महत्वपूर्ण नाटक है जैसे लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ठीक है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये जनवादी नाटककार माने जाते हैं, ठीक है। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। आगे क्वेश्चन है किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 प्राप्त हुआ है, तो किसको हुआ है भाई, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आषाढ़ का एक दिन को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 प्राप्त हुआ है और ये मोहन राकेश जी का नाटक है। तीनों ही मोहन राकेश जी के काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है भी, ठीक है। पैरों तले की जमीन मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन किसका, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है भी, रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या वनमाली का है। तो यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा।
किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो कैसे निबंधों में? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक? जो विचारात्मक निबंध है इसमें बुद्धि तत्व प्रमुख होता है भाई। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा था? तो कौन सा था उत्कर्ष काल हिंदी निबंध का? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो जो शुक्ल युग है ये हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है भाई। ठीक है, इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, जो अभी हमने ऊपर कोटेशन पढ़ी है वही रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से? रामचंद्र शुक्ल जी के भाव या मनोविकार, उत्साह है, करुणा, घृणा, ईर्ष्या, काल में रहस्यवाद, श्रद्धा और भक्ति। रामचंद्र शुक्ल जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है? इनमें से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है देखते हैं। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल या कल्प वृक्ष? जो कल्प वृक्ष है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी की रचना है भाई। ठीक है, हरिओज जी की और अन्य रचनाएं भी हैं जैसे ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, कल्पलता, कुटज और अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो कौन लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक या कुबेर नाथ राय? तो जो विद्यानिवास मिश्र जी है ये ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते थे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण निबंधकार थे और इनके और भी महत्वपूर्ण निबंध है जो पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से है? चितवन की इच्छा, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, और ब्रह्मानंद के पत्र भई, अंगद की नियति, शेफाली झर रही है, सिरिस की याद आई, ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी के। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? तो क्या लक्ष्य था? पाठकों को वास्तविकता के प्रति ओर खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना या पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना? तो हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या था? पाठकों को वास्तविकता के प्रति ओर खोलना। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। हरिशंकर परसाई जी के काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध हैं। कौन कौन से? पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और वैष्णव की फिसलन, ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है हरिशंकर परसाई जी के। अगला क्वेश्चन है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो किसने कहा आलोचना को कला की सजगता? मिडिल्टन, मरे, वार्ड, हर्बर्ट रीड या नॉर्मन फोस्टर? तो भाई आलोचना को कला की सजगता मरे ने कहा है। ये एक पाश्चात्य आलोचक है। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम है दी प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है तो कौन सी है? निषेध्य चरित्र चर्चा, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, देव बड़े के बिहारी या हिंदी कालिदास की आलोचना? तो हिंदी कालिदास की आलोचना हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। और इस महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी कालिदास की आलोचना पुस्तक के लेखक रहेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश भारतीय समीक्षा के जनक है? तो कौन है? भरतमुनि है, राजशेखर है, विश्वनाथ है या मम्मट है? तो भाई जो राजशेखर जी है ये भारतीय समीक्षा के जनक रहेंगे। राजशेखर काव्य शास्त्र के विद्वान थे। ये नरेश मेहर है काव्य मीमांसा, ये राजशेखर जी की रचना रहेंगी। ठीक है, भरतमुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र है भाई। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म
के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत ने। तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में सर्वप्रथम स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया है। मुकुटधर पांडे जी को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगता स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ डैश ने किया? तो किसने किया था? भगवान दीन ने, पदम सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया था। सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सरस्वती में, जो सरस्वती पत्रिका, इसमें भी पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं कमायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? यदि मैं कमायनी लिखता, ठीक है, एक ग्रंथ है और कैसा है? समीक्षात्मक ग्रंथ है। इसके लेखक बताना कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि मैं कमायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत नामक एक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य तथा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक आलोचनात्मक कृति की रचना की है भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो किसने कहा है? विजय देवनारायण शाही ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या डॉक्टर भगवत स्वरूप ने? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने कहा है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को क्या कहा था? मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब से माना जाता है? समीक्षा के क्षेत्र में पूछा है, तो कब से? 1920, 1930, 1940 या 1950? तो 1930 से समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना और कालिदास की लालित्य योजना। काफी महत्वपूर्ण की ये रचना है भी आलोचनात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो किसकी रहेगी? राही मासूम रजा की, फणीश्वरनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी की, या सुमित्रानंदन पंत की? तो यादों की बारात जो आत्मकथा है, ये जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु ने आत्म परिचय, क्या भी? आत्म परिचय। सुमित्रानंदन पंत ने 60 वर्ष, काफी बार पूछी गई इनकी आत्मकथा, ये 60 वर्ष एक रेखांकन, इस नाम से आत्मकथाएं लिखी हैं। जिंदगी मुस्काई जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है भाई कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। सी आंसर बिल्कुल सही है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, काफी महत्वपूर्ण इनकी ये रचना है भाई, ठीक है। बाजे पायलिया के घुंघरू, नई पीढ़ी नए विचार आदि। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? तो किसका है ये? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मनी? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द रहेगा रिपोर्ताज। और हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसको माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है भाई, ठीक है। और इनका पहला रिपोर्ताज कौन सा है?
लक्ष्मीपुरा। ठीक है, 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज ये माना जाता है। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रूपाब में। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अभी मैंने बताया शिवदान सिंह चौहान है। शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा में? फ्रेंच में है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, और आज हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट थे 15 के 15 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवा दिए हैं। कल से हम जो अपने PYQ हैं, ठीक है, TGT PGT के, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी आए हैं वो हम सभी कर लेंगे पेपर तक भी। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।